आज हम टिम फेरिस की किताब द 4 आवर वर्क वीक इसके कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये किताब जो पारंपरिक 9 to 5 का ढांचा है ना, उसे सीधी चुनौती देती है ना? हाँ बिल्कुल। दावा तो काफी बड़ा है कि हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करो और बेहतर जिंदगी जियो। सुनने में तो ये मतलब बहुत ही क्रांतिकारी लगता है। तो इसका जो मूल विचार है वो ये है कि जिंदगी का मकसद बस लगातार घटते रहना नहीं है, बल्कि ज्यादा आजादी, ज्यादा समय और हाँ, ज्यादा अनुभव हासिल करना है। तो ये सवाल उठाती है कि क्या हम वाकई कम काम करके ज्यादा जी सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? सही। चलिए इसके पीछे का जो तर्क है, जो फ्रेमवर्क है, उसे समझते हैं। किताब एक दिलचस्प शब्द देती है, डील, DEAL। डील, अच्छा, तो डी से शुरू करते हैं, डेफिनेशन यानी परिभाषा। हाँ, डी यानी डेफिनेशन, मतलब अपने लक्ष्यों को एकदम साफ तौर पर परिभाषित करना। और यहां मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। पैसों के बारे में नहीं तो फिर? फेरिस जोर देते हैं कि हमें ये तो सोचना ही है कि कितनी आय चाहिए, पर उससे भी ज्यादा ये सोचना है कि कितना समय चाहिए और कितनी गतिशीलता, मतलब मोबिलिटी। गतिशीलता मतलब कहीं से भी काम करने की आजादी। हाँ बिल्कुल, कब काम करना है, कहाँ से करना है और कैसे करना है, इसकी आजादी। फेरिस के हिसाब से यही असली दौलत है, पैसों से भी ज्यादा। ये तो सोचने वाली बात है। लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीना। हाँ। अच्छा, तो डी के बाद आता है ई, एलिमिनेशन, अनावश्यक चीजों को हटाना। एग्जैक्टली, एलिमिनेशन। यहां पर वो मशहूर 80-20 नियम आता है, पेरेटो प्रिंसिपल। हाँ, सुना इसके बारे में कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सही पकड़ा। तो चुनौती ये है कि उन जरूरी 20% कामों को पहचाने और जो बाकी 80% है, जो उतने नतीजे नहीं देते, उन्हें बेरहमी से हटा दे या कम कर दें। बेरहमी से? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? लगता है। फिर इसका तर्क है कि हमारा समाज ना व्यस्त दिखने को बहुत अहमियत देता है, भले ही वो काम बिल्कुल फालतू क्यों ना हो। हाँ, ये बात तो है। बिजी रहना जैसे सफलता का पैमाना बन गया है। बिल्कुल। तो असली चुनौती इसी सोच से बाहर निकलना है और सिर्फ उन कामों पर फोकस करना जो वाकई मायने रखते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। लेकिन क्या सच में 80% काम गैर जरूरी हो सकता है? मुझे लगता है बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई मेरा तो हर काम जरूरी है। इसे लागू करना कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है और ये आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए ना काफी आत्म अनुशासन चाहिए और हाँ, कभी कभी मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। फेरिस कहते हैं कि हमें लगातार खुद से पूछना होगा, क्या ये काम सच में जरूरी है? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य, वो जो हमने डी में डिफाइन किए थे, उनके पास ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे हटाने का या कम करने का तरीका सोचना होगा। समझ गई। तो पहले लक्ष्य साफ करो, फिर फालतू काम हटाओ। ठीक है। इसके बाद है ए, ऑटोमेशन, स्वचालन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऑटोमेशन यानी आय के ऐसे स्रोत बनाना जो आपके लगातार समय दिए बिना खुद ब खुद चलते रहें। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं एक तरह से। जैसे काम आउटसोर्स करना, किसी वर्चुअल असिस्टेंट को रख लेना, या फिर कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करना जिसमें आपकी सीधी भागीदारी कम से कम हो। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि इसे सेटअप करने में शुरू में मेहनत लगती है, शायद पैसा भी लगे, लेकिन फेरिस मानते हैं कि लंबे समय की आजादी चाहिए तो ये जरूरी कदम है। मतलब शुरू की मेहनत बाद की आजादी के लिए। ठीक है। और आखिर में आता है एल, लिबरेशन, मुक्ति। हाँ, लिबरेशन। इसका मतलब है अपने काम को इस तरह से डिजाइन करना कि आप लोकेशन के बंधन से आजाद हो, मतलब कहीं से भी काम कर सकें, जिसे आजकल रिमोट वर्क कहते हैं। रिमोट वर्क तो अब काफी आम हो गया है। हाँ, पर फेरिस इसे और आगे ले जाते हैं। इसी से जुड़ा है उनका एक और काफी क्रांतिकारी विचार, मिनी रिटायरमेंट का। मिनी रिटायरमेंट, ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के लिए बुढ़ापे तक इंतजार क्यों करना, क्यों ना अपने करियर के दौरान ही बीच बीच में कई हफ्तों या महीनों के लंबे ब्रेक लिए जाएं। मतलब काम से लंबी छुट्टी लेकर घूमना फिरना, जिंदगी जीना। एग्जैक्टली। यात्रा करना, नई चीजें सीखना, अनुभव लेना, बजाय इसके कि सारी जिंदगी काम करते रहें और फिर शायद बुढ़ापे में मौका मिले या ना मिले। ये मिनी रिटायरमेंट वाली बात, ये तो वाकई पारंपरिक सोच को हिला देती है। पर एक बात है, ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, काम बदलना, ऑटोमेशन सेट करना, कहीं से भी काम करना, ये सब असलियत में करना थोड़ा डरावना भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, और किताब इस डर को नजरअंदाज नहीं करती। फेरिस इस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि डर को समझो, उसका विश्लेषण करो, उसे छोटे छोटे संभाले जा सकने वाले कदमों में तोड़ो।
अच्छा, मतलब एकदम से बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि बड़े रिस्क लेने के बजाय छोटे छोटे प्रयोग करो, टेस्ट करो, देखो क्या काम करता है क्या नहीं। इससे जोखिम कम हो जाता है और आप धीरे धीरे सहज होते जाते हैं। मतलब ज्यादा सोचना नहीं, करके देखना है। तो ये सिर्फ काम करने का तरीका बदलने के बारे में नहीं है, ये डर पर काबू पाने और जो समाज के बने बनाए नियम हैं उन्हें चुनौती देने के बारे में भी है। सही कहा आपने। ये किताब असल में पारंपरिक सामाजिक नियमों पर सवाल उठाती है और ये समझने में मदद करती है कि असली आजादी और संतुलन शायद सिर्फ पैसों से नहीं आता, बल्कि समय और अपने जीवन पर नियंत्रण से आता है। हाँ, स्मार्ट तरीके से काम करना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना और अपनी प्राथमिकताएं सोच समझ कर तय करना। मेरे ख्याल से यही इसका निचोड़ है। तो कुल मिलाकर द 4 आवर वर्क वीक काम और जीवन को देखने का एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि शक्तिशाली नजरिया पेश करती है। शायद ये हर किसी के लिए न हो, पर ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा योगदान है, ये एक विचार के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इस डील फ्रेमवर्क का सिर्फ एक सिद्धांत मान लीजिए, सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण 20% कामों को पहचान कर उन पर फोकस करने वाला सिद्धांत, इसे ही गंभीरता से अपनी जिंदगी में लागू करे, हाँ, तो उसके रोजमर्रा के काम करने के तरीके और उसकी जिंदगी की क्वालिटी पर, मतलब जीवन की गुणवत्ता पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये सोचने लायक बात है।